नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपना जीपी वर्मा बीएस कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले साथियों, सब्जेक्ट हमारी चल रही है फिजिक्स। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। आज की क्लास का हम श्री गणेश करने वाले हैं। आज का टॉपिक बड़ा शानदार है। ये टॉपिक वो चीज़ें होती हैं जो अक्सर यहाँ से थ्योरेटिकल भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, प्लस न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल यहाँ पर दोनों कंसेप्ट वो हम क्लियर करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास का श्री गणेश। देखो बेटे, आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे मित्रों, वो टॉपिक हमारा बड़ा अच्छा होने वाला है। तो करते हैं प्यारे साथियों श्री गणेश। टॉपिक आज का होगा बेटा ताप। ठीक है, मतलब टेम्परेचर। ताप अर्थात टेम्परेचर। सर क्या चीज़ होती है? अगर सबसे पहले बात की बेटे ताप अर्थात तापमान के बारे में, तो तापमान के बारे में कह सकते हैं कि सर ताप वह साधन होता है जो किसी वस्तु के गर्म एवं ठंडे होने का एहसास कराता है। नोट कर लेना बेटे इस डेफिनेशन को कि सर ताप क्या चीज़ होती है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं प्यारे साथियों इसके बारे में कि ताप वह साधन होता है जो किसी वस्तु के गर्म एवं ठंडे होने का एहसास कराता है। प्यारे मित्रों। अगला पॉइंट देखिए बेटे। अब बात ये सर इस टेम्परेचर के बारे में। यदि हम सबसे पहले बात की जाए तापमान की इकाई के बारे में, तापमान के मात्रक के बारे में, तो सर तापमान का मात्रक या इकाई क्या चीज़ होती है? तो ताप की यदि सबसे पहले बात की जाए प्यारे मित्रों, तो सर ताप का एसआई मात्रक। तो प्यारे मित्रों, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? सर हमारा होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है बेटे क्या? केल्विन। और केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है सर किससे? हमारे के से। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ एक नोटिस करनी है। वो क्या चीज़ नोटिस करनी है? तो देखो बेटे, वो नोटिस करने वाली चीज़ क्या होगी? तो सर नोटिस करने वाली चीज़ हमारी सबसे पहले ये होगी कि सर जो केल्विन होता है, केल्विन पैमाने में या पैमाने पर कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं। ठीक है सर, पहली नोटिस करने वाली चीज़ हमारे पास में होगी कि सर जो केल्विन पैमाना होता है, उस केल्विन पैमाने में कभी भी डिग्री नहीं लगाई जाती है। प्यारे मित्रों, जिस तरीके से यदि अगर बात की जाए, हम केल्विन को रिप्रेजेंट कर दे सर इस तरीके से, डिग्री केल्विन, तो प्यारे मित्रों ये गलत है। ठीक है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक है हमारा साथियों। लेकिन यदि बात की प्यारे मित्रों किसके बारे में? डिग्री केल्विन के बारे में, तो साथियों ध्यान रखना है, डिग्री कभी भी नहीं लगाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों। अच्छी तरीके से ध्यान देना। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है प्यारे साथियों? एक तो हमने डिग्री की बात क्लियर कर ली, और दूसरी कंडीशन की यदि बात करें बेटे, तो हम कह सकते हैं इसके बारे में सर जो हमारा केल्विन पैमाना है, तो केल्विन पैमाना कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कहने का मतलब ये है मेरे साथियों कि जो केल्विन पैमाना होता है प्यारे में, तो कभी भी ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव में उसका मान नहीं होता है। स्पष्टीकरण मैं कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं जरा हम यहाँ से चलते हैं प्यारे मित्रों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम चीज़ें क्या क्या नोटिस करनी है उन पर देखो जरा। अगले पॉइंट की बात करें प्यारे मित्रों, तो हम बात करते हैं सर ताप के अन्य मात्रक। ताप के अन्य मात्रकों में हमें को किस किस चीज़ को फोकस करना है बेटे? तो दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे सर ने केल्विन बताया, लेकिन और चीज़ों पर चर्चा नहीं की अभी तक। तो बेटे ताप के जो अन्य मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगला मात्रक कौन सा होता है प्यारे मित्रों? डिग्री र्यूमर अर्थात रीमन होता है। तो बेटे हम सबसे पहले बात करते हैं अन्य मात्रकों में। तो हमारे पास में आता है बेटे क्या, जैसे हमारे पास में सबसे पहले आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा,
इस डिग्री सेंटीग्रेड की बात की सर, इसको डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड कह दो या इसको डिग्री सेल्सियस भी कह दिया जाए प्यारे मित्रों, ठीक है। रिप्रेजेंट किया था साथियों कुछ इसको इस तरीके से, डिग्री सी। दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट आपके पास में आएगा बेटे क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री एफ। और थर्ड आएगा प्यारे मित्रों हमारे पास में कौन, डिग्री रीमर, डिग्री आर प्यारे मित्रों। तो ये हो गए प्यारे साथियों क्या हमारे ताप के अन्य मात्रक। डिग्री सेंटीग्रेड है सर, डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री रीमर है प्यारे साथियों, ठीक है। इन तीनों के अलावा मेन तो हमारे पास में क्या था, हमारा केल्विन पैमाना, ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से। अच्छा, यदि बात किए प्यारे मित्रों तापमान के बारे में, तो यहाँ पर हम नोटिस एक बात और कर लेंगे साथ में कि सर ताप एक अदिश राशि होती है बेटे, अदिश राशि होती है। ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि सर जो तापमान होती है, तो तापमान एक कैसी राशि होती है प्यारे मित्रों, अदिश राशि होती है प्यारे साथियों, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं थोड़े से अगले पॉइंट के बारे में। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था प्यारे मित्रों कि जो हमारा ताप होता है, इस तापमान में जो केल्विन पैमाना होता है प्यारे मित्रों, वो केल्विन पैमाना कभी भी हमारा ऋणात्मक नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है बेटे, उस रीज़न को हम क्लियर करते हैं। देखो अब मैं एक पॉइंट नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर, और उस एक पॉइंट से यहाँ पर 4 चीज़ें क्लियर होनी है। उस एक पॉइंट से यहाँ पर कितनी चीज़ें क्लियर होनी है बेटे, 4 से 5 चीज़ें क्लियर होनी है। अब वो क्या चीज़ें क्लियर होनी है उनको देखते हैं बेटे। सबसे पहले यहाँ पर एक वैल्यू मैं नोटिस कर रहा हूँ बेटे आपके लिए, ठीक है। क्या है सर वो वैल्यू, उस वैल्यू की अगर बात की प्यारे मित्रों यहाँ पर, तो हम कह सकते सर वो वैल्यू है हमारे पास में 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उस वैल्यू का नाम है प्यारे मित्रों क्या, और वो वैल्यू कितनी है, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है प्यारे मित्रों। अब सर ये जो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका क्या सीन है प्यारे मित्रों, तो इसका सीन बिल्कुल क्लियर कर लो बेटे अच्छी तरीके से। तो सर सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, परम शून्य ताप। पहला पॉइंट पूछा था आपसे सर ये, ठीक है। तो -273.15 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है प्यारे मित्रों, उसको कहा जाता है बेटे क्या, उसको बोलते हैं परम शून्य ताप कहा जाता है प्यारे मित्रों। तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से इस चीज़ को। तो परम शून्य ताप किसको कहा जाता है प्यारे साथियों, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है आपसे, अगले पॉइंट की यदि बात की प्यारे मित्रों, तो अगला पॉइंट आपके पूछा जाएगा ये ओके। सेकंड नंबर है प्यारे हमारे पास में ओके। ओके का मतलब होता है बेटे क्या, शून्य केल्विन, शून्य केल्विन, ठीक है। ओके ताप, शून्य केल्विन ताप सर किसको कहा जाता है, ये भी 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है प्यारे बच्चों, अभी स्थिति क्लियर नहीं है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है प्यारे मित्रों, अगला पॉइंट ये कहता है साथियों, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप, ठीक है। तो प्यारे साथियों ब्रह्मांड में जो न्यूनतम संभव ताप होता है, तो न्यूनतम संभव ताप भी कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों, हमारा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब ये है कि इस -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से, इस -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है प्यारे मित्रों, इसमें एक पॉइंट तो हमने लगाया नहीं, केवल 273 ही मैंने नोट कर दिया, माइनस था बेटे, ठीक है, माइनस क्लियर कर लेना, थोड़ा सा माइनस था, ठीक है। तो -273.15 डिग्री जो सेंटीग्रेड है प्यारे साथियों, इसी को 0 केल्विन, इसी को ओके ताप कहा जाता है। अब -273 से और नीचे तो नहीं जा सकता, और इसी को हमने किसके इक्वल माना है, 0 केल्विन के, तो इससे नीचे नहीं जा रहा। इसीलिए हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं प्यारे मित्रों कि केल्विन पैमाना कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना 273 जब -273 लेना, ठीक है। मैं कंटिन्यू बोल रहा था लेकिन मैंने माइनस नहीं नोट किया था बेटा यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट देखो बेटा, इससे अगले स्टेप की यदि मैं बात करता हूँ प्यारे मित्रों, तो नेक्स्ट फिर कंडीशन क्या कहती है,
हाँ, तो सर अगला पॉइंट आपसे कहता है प्यारे मित्रों, गैसों के कण या गैसों की आणविक गति रुक जाती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों गैसों की जो आणविक गति रुक जाती है वो भी कहाँ पर जाकर रुक जाती है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर पर आकर तो गैसों के कण भी गति करना बंद कर देते हैं। और जब गैसों के कण गति करना बंद कर देते हैं ना बेटे, तो अगला सवाल बनता है हमारा सर ये, नेक्स्ट सवाल जो बनता है प्यारे मित्रों, हमारा सवाल ये बनता है कि गैस शून्य आयतन घेरती है। ठीक है, तो गैस शून्य आयतन घेरती है प्यारे मित्रों, कहाँ पर घेरती है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्योंकि प्यारे साथियों हमें पता है अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बढ़िया अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके लिए। हमें पता है अच्छी तरीके से सर, इस टेम्परेचर पर आकर जब हमारे गैसों के कण ही गति करना बंद कर देंगे बेटे, तो गैसों के कण गति करना यदि बंद कर देंगे तो क्या कोई गैसों के कण गति कर देंगे तो क्या आयतन घेरेगी, नहीं घेरेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करता हूँ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब थोड़ा ढंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये साथ ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे साथियों हमारे पास में क्या 5 क्वेश्चन एक ही जगह हमने क्लियर कर लिए। इनमें से क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछा जाए, हमेशा आपको आंसर क्या देना है बेटा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आंसर को क्लियर करना है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अब ये होगी सर क्या, टेम्परेचर की एक इकाई। ठीक है, इससे 5 सवाल हमारे क्लियर हो गए बेटे। अगला स्टेप हमको क्या देखना है यहाँ पर, अब हम जानकारी लेते हैं प्यारे मित्रों। देखो ताप इकाई परिवर्तन के बारे में भी हम देखेंगे, तापमान को चेंजेस करने वाले सूत्र भी देखेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें करनी है तो उनको मैं बताता हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या क्लियर करना है बेटे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों किसके बारे में, नेक्स्ट पे सर हमको यहाँ पर पढ़ना होगा बेटे क्या, तापमापी के बारे में। ठीक है सर, तापमापी क्या चीज़ होती है, यदि बात किया बेटे तापमापी के बारे में तो सीधे शब्दों में कहा जा सकता है प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट कर लेना इसकी परिभाषा कि तापमान को मापने वाला यंत्र ही क्या कहलाता है प्यारे मित्रों, तापमापी कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ प्यारे साथियों, ताप की गणना करने वाला यंत्र, तो ये कहलाता है प्यारे साथियों कि हमारा तापमापी कहलाता है। अब प्यारे साथियों सुनिए, तापमापी सर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किस किस टाइप के कौन कौन से होते हैं, उन सबको हमको एक बार फोकस कर लेना है। तो सबसे पहले बात कीजिए प्यारे मित्रों, हम हमारे जनरल यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ बेटे किसका, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्यारे साथियों हम डॉक्टरी थर्मोमीटर की। डॉक्टरी थर्मोमीटर प्यारे साथियों, सर जो ये डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है ये क्या होता है प्यारे साथियों। ठीक है, अच्छा तो पहली कंडीशंस के बारे में ये चीज़ बता देता हूँ कि डॉक्टरी थर्मोमीटर इसका मतलब डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं, और डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं तो बेटे किसका मापन करते हैं, ये हमारी बॉडी का, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मापने का कार्य करते हैं प्यारे मित्रों। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं सर क्या कि इसका प्रयोग प्यारे मित्रों, ठीक है तो आप लिख लेना, तापमापन। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये अपन को याद रखनी बेटे अच्छी तरीके से कि सर इसका प्रयोग मानव शरीर के ताप के मापन में किया जाता है प्यारे मित्रों। कंडीशन सेकंड, ये चीज़ क्लियर होगी, बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है प्यारे मित्रों। सर इसका आविष्कार किसने किया था, ठीक है, अच्छा इसकी अगर बात की है प्यारे साथियों तो हम कह सकते हैं सर इसका जो आविष्कार किया है प्यारे मित्रों वो क्या है सर, किसने, हमारे फ़ारेनहाइट ने।
फ़ारेनहाइट ने, ठीक है। फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। बेटे ये वैज्ञानिक है, किसके द्वारा? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक के द्वारा प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या किया गया है? डॉक्टरी थर्मोमीटर का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब सर इस डॉक्टरी थर्मोमीटर की बात की है प्यारे साथियों, तो इसकी सर ताप परास कितनी होती है? कहने का मतलब ये बेटे कि सर ये कितने से कितने मध्य के जो टेम्परेचर को माप सकता है, ठीक है। वो देखो इसकी अगर बात की है प्यारे साथियों, तो ये मापता है प्यारे साथियों 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। और फ़ारेनहाइट की बात की है प्यारे मित्रों, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ये टेम्परेचर माप सकता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर को माप सकता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो सेंटीग्रेड में नाप दिया इसने 35 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में, और फ़ारेनहाइट में इसने गणना कर ली बेटे कहाँ तक? 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये टेम्परेचर की गणना कर लेता है। अब सुनिए प्यारे मित्रों, उसका रीज़न मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्यारे साथियों। अच्छा, इसकी यदि बात की, अब देखो इसमें एक धातु प्रयुक्त होती है प्यारे साथियों, वो धातु कौन सी होती है? पारा। और पारे को हम क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? हमारे मरकरी बोलते हैं। मरकरी का प्रतीक क्या होता है प्यारे साथियों? Hg होता है। अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि सर जो पारा धातु होती है एकमात्र द्रव धातु पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात की जाए तो प्यारे मित्रों मैं इसके बारे में तुमको बता देना चाहता हूँ कि सर इसका हिमांक बिंदु और इसका क्वथनांक बिंदु, तो सर इसका हिमांक बिंदु क्या है, इसका क्वथनांक बिंदु क्या चीज़ होती है? हिमांक बिंदु की बात की है प्यारे मित्रों, तो सर इसका -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब ये बेटे कि -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जो पारा होता है वो जम जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन नेक्स्ट कहता है प्यारे मित्रों कि हमारा क्वथनांक बिंदु, तो लगभग यदि बात की जाए तो इसका क्वथनांक बिंदु होता है लगभग 357 डिग्री सेंटीग्रेड प्यारे मित्रों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं प्यारे साथियों इसके बारे में कि सर जो हमारा ये डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है इतने से इतने की गणना ये कर सकता है प्यारे मित्रों। इसके अंदर पारा भरा होता है और पारे का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि पारे का क्वथनांक बिंदु कितना होता है बेटे? 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात यहाँ पर ये रही प्यारे साथियों कि सर ये जो मानव शरीर का टेम्परेचर को मतलब नापने का कार्य करता है, तो सर मानव शरीर का तापमान होता कितना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी काम की चीज़ है। तो बेटे मैं इसको नोट कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं मानव शरीर, और मानव शरीर का टेम्परेचर बेटे कितना होता है? तो यदि अगर बात की प्यारे में तो सेंटीग्रेड में, तो सर सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड की अगर बात की प्यारे मित्रों तो कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अच्छा सर अगर बात की यहाँ पर किसके बारे में प्यारे मित्रों? फ़ारेनहाइट के बारे में। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और रहा सवाल सर किसके बारे में? सर केल्विन पैमाने के बारे में। तो सर केल्विन पैमाने में कितना होता है? लगभग 310 केल्विन होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है कि सेंटीग्रेड में कितना होगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अच्छा फ़ारेनहाइट में इकाई मैं आपको बताता हूँ, या तो 98.4 मिलेगा, नहीं मिलता तो प्यारे मित्रों आपको मिल सकता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों ही सही है, गलत दोनों नहीं है, ये दोनों की दोनों ही इकाइयाँ बिल्कुल सही है। केल्विन पैमाने में 310 केल्विन होता है। अब सर आपने अभी ये नहीं बताया कि चेंज कैसे होगा। बेटे धैर्य बना के रखिए, मैं केवल अभी आपको तापमान की इकाइयाँ बताई हैं और तापमान के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ तापमापी, ठीक है। चेंजेस किस तरीके से करना वो तरीके से देखेंगे बिल्कुल हम, ठीक है। सूत्र देखेंगे, साथ में कन्वर्ट किस तरीके से करना उस पर भी फोकस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी निकालेंगे, किस किस टाइप से सवाल पूछा सकता है, क्योंकि मेन डिपेंड करते बेटे क्वेश्चन का तरीका अलग अलग है, आंसर वही आना है सबका, लेकिन बस ये देखना है कि सर इसको किस किस तरीके से पूछा आता है, उन सभी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। ये हो गया बेटे हमारा कौन सा सर? डॉक्टरी थर्मोमीटर। अब इस डॉक्टरी थर्मोमीटर के अलावा हमको और कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है? तो देखिए बेटे अगला टेम्परेचर मापने वाला जो आ रहा है बेटे, अगला कौन सा होगा हमारा सर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्कोहल तापमापी।
नाम आ गया प्यारे मित्रों किसका, एल्कोहल तापमापी का। सर एल्कोहल मापी में कहने का मतलब ये है कि सर ये किसे और किस तरीके से क्या करता है, ये कितना टेम्परेचर मापता है, क्या क्या ये ज़्यादा माप सकता है, कम माप सकता है, क्या चीज़ इसकी इकाई होती है। तो इस पर हमको प्रयोग करना है बेटे अच्छी तरीके से, मतलब देखना है क्या है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसके बारे में कहता प्यारे मित्रों, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि सर एक तो एल्कोहल तापमापी, इसका मतलब एल्कोहल है, तो इसके बारे में कह सकते हैं अत्यंत निम्न तापमापन। ठीक है प्यारे मित्रों, अत्यंत निम्न ताप मापन के लिए, तो अत्यंत निम्न ताप मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, तो निम्न ताप मापन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सर कितना कितने का, तो यदि अगर बात की प्यारे मित्रों, तो इसके बारे में कह सकते हैं प्यारे साथियों -40 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, क्योंकि हमको इतना तो पता है बेटे, हमको इतना तो पता है प्यारे साथियों इसके बारे में कि सर जो पारा होता है, पारे का हिमांक बिंदु कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वहाँ तक तो पारा ही नाप सकता है, लेकिन उससे नीचे चले जाओ तो इसकी बात क्या है, तो अत्यंत निम्न तापमापन का मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमापन, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, एक रेंज की बारे में आइडिया लग गया। अच्छा दूसरी कंडीशन ये, सर एल्कोहल होता है, तो नोटिस करने वाली हमारे पास में चीज़ ये होगी प्यारे मित्रों कि सर जो एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल का हिमांक बिंदु, ठीक है, मतलब सर फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सर कितना होता है, तो ये लगभग -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। इसका मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी निम्न टेम्परेचर का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है प्यारे मित्रों, हमारे एल्कोहल तापमापी के द्वारा किया जा सकता है प्यारे मित्रों। दो चीज़ें नोटिस कर ली अभी तक हमने, कौन कौन सी, डॉक्टरी थर्मोमीटर, और तीसरा पॉइंट हमने नोटिस कर लिया सर क्या, हमारा एल्कोहल तापमापी। अब हमको देखना सर अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट प्यारे मित्रों हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं बेटा। अगला टेम्परेचर मापी कौन सा होगा हमारा, ठीक है, तो उच्च तापमापी, और उच्च तापमापी को प्यारे साथियों क्या बोलते हैं बेटे, पायरोमीटर। ठीक है, हाँ, तो प्यारे साथियों हमको बात करनी किसके बारे में, पायरोमीटर के बारे में। ठीक है, अच्छा जो पायरोमीटर होता है साथियों वो क्या काम करता है, तो जैसे नाम से ही क्लियर पता लग रहा है प्यारे साथियों कि उच्च तापमापी है, तो उच्च तापमापी है तो प्यारे साथी सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि सर उच्च तापमापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, उच्च तापमापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब काफ़ी अधिक तक मानो एक तरीके से। ठीक है, लेकिन सर यदि बात करें इसी से मिलते जुलते कि यदि अगर मैं अगले पॉइंट में बात करता हूँ बेटे, तो नेक्स्ट हमारे पास में आएगा प्यारे साथियों क्या, यहाँ पर पूर्ण विकिरण तापमापी। ठीक है, अगला जो पॉइंट आएगा बेटे वो हमारे पास में क्या है साथियों, पूर्ण विकिरण तापमापी। अब बेटे सुनिए, ये पूर्ण विकिरण जो तापमापी है सर इसका काम क्या होता है, मतलब ये किस चीज़ को मापने के लिए काम आता है प्यारे साथियों। ठीक है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो सर जैसे उच्च तापमापी होता है उसी तरीके से ये भी उच्च तापमापी होता है, तो अति उच्च तापमापन के लिए, ठीक है, क्लियर करता हूँ बेटे स्थिति, अति उच्च तापमापन के लिए, अति उच्च तापमापन के लिए, ठीक है, तो कह सकते हैं प्यारे साथियों कि सर अति उच्च तापमापन के लिए, सातवें तापन के मापन के लिए एवं
एवं दूर स्थित वस्तु के ताप मापन में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि एक तो उच्च भी है और दूर भी है। ठीक है, तो जहाँ पर हम मतलब इतना टेम्परेचर कि हम पास भी नहीं जा सकते उसके, इतने उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए प्यारे साथियों किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो यंत्र कहलाता है प्यारे साथियों हमारा पूर्ण विकिरण तापमापी कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मतलब कैसे तो बिल्कुल भट्टी है। ठीक है, अब उस भट्टी का टेम्परेचर सर किससे मापे, तो उसमें अगर थर्मोमीटर देखे तो हम देख नहीं सकते कि भाई उसमें तापमापी को डाल दिया जाए और उससे हम आइडिया लगा लें कि इतना टेम्परेचर मापेगा, तो जलकर राख हो जाएगा। तो उसकी स्थिति में हमको कैसे नापना होता है, तो उसके लिए हमारे एक सिद्धांत से आएगा कौन सा, पूर्ण विकिरण तापमापी। और जो प्यारे साथियों इस पूर्ण विकिरण तापमापी की अगर बात किए प्यारे मित्रों, तो सर कितने अधिक का टेम्परेचर माप सकते हैं, तो प्यारे साथियों कम से कम मैं बता दूं ना, तो ध्यान रखना 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ही तापमापन किया जा सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, किससे सर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान का मापन किया जा सकता है, किससे, पूर्ण विकिरण तापमापी से। कारण क्या होता है, कारण क्या होता है बेटे, इसके कारण की यदि अगर मैं बात करता प्यारे मित्रों कि जो ये कार्य करता किस बेस पर, ये कार्य करता किस बेस पर। ठीक है, तो उसको थोड़ा हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। बेटे इसके कार्य करने की यदि बात की जाए तो जो हमारा है सर क्या, पूर्ण विकिरण तापमापी। सर ये पूर्ण विकिरण जो तापमापी होता है प्यारे मित्रों, तो सर यह है स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब सर ये बताओ कि स्टीफन का सिद्धांत क्या होता है। भाई जब हमने कह दिया कि सर ये स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित होता है, और कौन आधारित होता है बेटे, पूर्ण विकिरण तापमापी आधारित होता है, तो सर अब हमको ये भी बताया जाए कि सर ये स्टीफन का सिद्धांत क्या होता है। तो इस सिद्धांत की अगर मैं बात करता प्यारे मित्रों, तो क्या कहता है इस सिद्धांत के अनुसार कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु की अगर बात की साथियों कह सकते हैं इसके अनुसार। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है प्यारे साथियों, ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है, किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा उसके तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्या है सर ये स्टीफन का सिद्धांत, तो कह सकते हैं इसके अनुसार किसी, इसके अनुसार उच्च तापमान पर किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा उसके तापमान के सर चतुर्थ घात के समानुपाती होती है प्यारे मित्रों। ठीक है, अब सुनो प्यारे साथियों, हमने एक बात कही थी कि सर ये जो तापमापी होता है ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का ही तापमापन कर सकता है। ठीक है, और ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक का तापमापन इसलिए करता है, इससे कम का नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऊष्मा, जो विकिरण उत्पन्न होगी प्यारे मित्रों, जो ऊष्मा है, ठीक है, जो विकिरण है वो कब उत्पन्न होगी, जब कम से कम टेम्परेचर कितना होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है, ऊष्मा या विकिरण उत्सर्जित होती है, तो उसी के बेस पर काम करता है प्यारे मित्रों कौन, हमारा स्टीफन का सिद्धांत। तो इस नियम के अनुसार उच्च तापमान पर किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है वो उसके तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो प्यारे मित्रों हमारे पास में जो सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटे, तो देखो वो सूत्र बन जाएगा आपके पास में, ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये कहता है प्यारे मित्रों क्या, हमारा स्टीफन का सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब सर E क्या है, तो E तो हो जाएगी प्यारे मित्रों क्या, हमारी ऊष्मा,
और टी क्या है, ये हो जाएगा बेटे क्या, हमारा तापमान। ठीक है, तो तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अब प्यारे मित्रों यहाँ पर यदि अगर बात कर ली जाए प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दी जाए तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। उस नियतांक के यदि अगर प्यारे में बात करता तो वो नियतांक ले जाएगा प्यारे साथियों क्या, E बराबर में सिग्मा टी की पावर 4। और प्यारे साथियों यहाँ पर जो ये है प्यारे मित्रों क्या, सिग्मा। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्यारे साथियों का हमारा स्टीफन नियतांक। ठीक है, तो ये आ गया प्यारे मित्रों क्या, हमारा पूर्ण विकिरण तापमापी। और पूर्ण विकिरण तापमापी में साथियों हमने नोटिस कर लिया किसको, स्टीफन के सिद्धांत को। तो ध्यान रखना पूर्ण विकिरण तापमापी होती क्या चीज़ है अच्छी तरीके से इसको। ठीक है, अच्छा, तो एक बार मैं यहाँ पर पूरी क्लास को रिवाइज करता हूँ क्योंकि हमने टेम्परेचर मापी, तापमापी देख लिए, तापमान की इकाइयाँ देख ली प्यारे साथियों। ठीक है, अच्छा एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरे पॉइंट को, क्या क्या हमने चीज़ें देखी हैं। देखो बेटे, सबसे पहले हमने बात करी किसके बारे में सर, ताप के बारे में। ताप होता है, इसको बोलते हैं क्या सर, तापमान बोलते हैं। तो होती क्या चीज़ है, तो ताप वह साधन होता है जो किसी वस्तु के गर्म एवं ठंडे होने का एहसास कराता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है प्यारे मित्रों, तापमान अर्थात ताप कहलाता है। सेकंड कंडीशन, ताप का ऐसे मात्रा होता है प्यारे मित्रों का केल्विन, और केल्विन पैमाने में कभी भी डिग्री नहीं लगाई जाती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन, केल्विन पैमाना कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से इन पॉइंटों पर फोकस करना, ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन, फिर हमने देखी सर तापमान के अन्य मात्रक, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री रीमर को डिग्री आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये राशि कैसी होती है प्यारे मित्रों, हमारी एक अदिश राशि होती है। अगला फिर पॉइंट क्या कहता है प्यारे साथी हमारा, ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप, इसी को संज्ञा दी गई है। 0 केल्विन ताप, ओके ताप, ये कह सकते हैं तरीके शून्य केल्विन ताप, वो भी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं। फिर कहता है ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप कितना, वो भी यही होता है -273.15। अच्छा, गैसों की आणविक गति रुक जाती है प्यारे मित्रों, तो वो कहाँ पर रुक जाती है हमारी -273.15 पर। और गैस शून्य आयतन घेरती है प्यारे साथियों, वो भी कहाँ पर घेरती है हमारी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरती है। ठीक है, नेक्स्ट जानकारी ली हमने किसके बारे में साथियों, हमारे तापमापियों के बारे में, कि सर ताप की जो गणना करने वाला यंत्र होता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, हमारा तापमापी कहा जाता है। और तापमापी कहा जाता है प्यारे मित्रों, तो ये होता है सबसे पहले कौन सा, डॉक्टरी थर्मोमीटर। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर पारा धातु भरी होती है प्यारे मित्रों। ठीक है, और ध्यान रखना इसका आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक ने। इसकी ताप परत होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, पारा यूज होता है, पारे का हिमांक बिंदु -47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्वथनांक बिंदु लगभग 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्यारे मित्रों। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन प्यारे साथियों 310 केल्विन होता है। अगला पॉइंट हमने देखा था कौन सा, एल्कोहल तापमापी। एल्कोहल तापमापी में हमने बताया था कि सर इसका प्रयोग अत्यंत निम्न तापमापन के लिए किया जाता है, और कम से कम कितना, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर या कम का तापमान का ही मापन किया जाता है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। क्योंकि इससे ऊपर का टेम्परेचर तो हमारे कौन कर लेती है, वही कर लेती है, क्या कहते हैं अपने पास में, पारे वाले से हो जाता है। और एल्कोहल का हिमांक बिंदु कितना होता है, -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला फिर पॉइंट हमने देखा, नेक्स्ट हमने जानकारी ली किसके बारे में, सर उच्च ताप मापी का, इसको पायरोमीटर बोलते हैं। सर अत्यंत उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। लेकिन ठीक है, अत्यंत उच्च भी हो और साथ में दूर भी स्थित कोई वस्तु हो, तो ऐसी वस्तु के ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों कौन सा, हमारा पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है। और पूर्ण विकिरण जो तापमापी होता है बेटे, वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के ही टेम्परेचर को माप पाता है, क्योंकि 800 डिग्री से कम टेम्परेचर पर वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि उससे कम टेम्परेचर पर वस्तुएं ऊष्मा का विकिरण का जो उत्सर्जन नहीं कर पाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है बेटे किस पर, हमारे स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और स्टीफन का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी उच्च तापमान पर किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मा या विकिरण होती है वो उसके तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो ये कहलाता है स्टीफन का सिद्धांत। और ये होता है प्यारे साथियों क्या, E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 हो जाता है। यदि यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाया जाता है प्यारे साथियों, और उस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, E बराबर में सिग्मा T की पावर 4 हो जाएगा। तो नियतांक है हमारे पास में प्यारे साथियों हमारा सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया प्यारे साथियों हमारे क्या, स्टीफन का नियतांक। तो प्यारे साथियों आज की जो हमने क्लास की है उस क्लास में हमने केवल और केवल जानकारी ली सर किसके बारे में, तापमान के बारे में।
तापमान के इकाइयों के बारे में, और साथ में हमने फोकस किया किस चीज़ पर सर, तापमान के हमारे ताप मापियों के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड बनाएंगे और वो होगी हमारे कौन सी तापमान के परिवर्तन के बारे में, कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, केल्विन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो लेते हैं आज की क्लास में यहाँ पर विदा, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।